दोस्तों स्वागत है आप सभी का GTV इंडिया न्यूज़ पर। पिछली वीडियो में हमने आपको बेहट विधानसभा के पंचायत चुनाव के नतीजों के आधार पर बेहट विधानसभा में 2022 में होने वाले चुनाव के बारे में बताया था। हमने आपको बताया था कि कल हम नकुड़ के बारे में बताएंगे, तो आज हम नकुड़ विधानसभा के जो वार्ड हैं 8 वार्ड 11 वार्ड से लेकर 18 वार्ड तक, इनके बारे में बताएंगे कि किस पार्टी को कितने वोट किस वार्ड पर मिले। आपको बता दें कि नकुड़ विधानसभा में जो वार्ड हैं वो 5 वार्ड तो आते हैं सरसावा ब्लॉक के और 3 वार्ड आते हैं नकुड़ ब्लॉक के। चौथा जो वार्ड है मतलब यानी 19वां जो वार्ड है वो उसके कुछ गांव नकुड़ विधानसभा सीट में लगते हैं और कुछ गंगो विधानसभा सीट में लगते हैं, तो उसको हम आपको गंगो विधानसभा सीट के साथ बताएंगे। आज हम आपको नकुड़ विधानसभा के 11 से 18 तक के वार्डों की जानकारी देंगे और इसके जो टोटल इसमें विधानसभा के आधार पर कितने वोट किस पार्टी को मिले उसके बारे में पूरी जानकारी देंगे, जैसा हमने पिछली वीडियो में बेहट विधानसभा के बारे में आपको बताया था। तो सरसावा ब्लॉक का गांव है, वार्ड है वार्ड नंबर 11। वार्ड नंबर 11 ये इस बार बहुत हॉट सीट थी, क्योंकि यहाँ पर जो पूर्व जिला पंचायत चेयरमैन थे माजिद अली, उनके परिवार से बसपा की प्रत्याशी थी शबनम, वो यहाँ से चुनाव लड़ रही थी। वहीं समाजवादी पार्टी ने जो पूर्व में जिला पंचायत सदस्य थे सुहेल प्रधान, उन्हीं को मैदान में उतारा था। कांग्रेस से अब्दुल हकीम थे और भाजपा ने यहाँ पर हरिचंद को प्रत्याशी बनाया था। जिस तरह से यह हॉट सीट हमने आपको बताया, इसी तरह का यहाँ पर कड़ा मुकाबला भी हुआ। यहाँ पर कांग्रेस को जीत हासिल हुई, वो भी मात्र 9 वोट से। 9 वोट से कांग्रेस यहाँ पर जीती है और बसपा दूसरे नंबर पर रही है, सपा यहाँ पर तीसरे नंबर पर रही है। सपा प्रत्याशी 209 वोट से पीछे रहे हैं जीतने वाले प्रत्याशी से। कांग्रेस को यहाँ 5598 वोट मिले, कांग्रेस के प्रत्याशी अब्दुल हकीम थे। और बहुजन समाज पार्टी को यहाँ 5589 वोट मिले, शबनम यहाँ से बहुजन समाज पार्टी की उम्मीदवार थी। समाजवादी पार्टी के सुहेल प्रधान को 5389 वोट मिले और भारतीय जनता पार्टी के हरिचंद को 3769 वोट मिले। तो ये वार्ड नंबर 11 जो सरसावा ब्लॉक के अंतर्गत आता है और नकुड़ विधानसभा में यह वार्ड पड़ता है। तो यहाँ पर कांग्रेस पार्टी ने जीत दर्ज की मात्र 9 वोट से। दूसरे नंबर पर बहुजन समाज पार्टी और तीसरे नंबर पर समाजवादी पार्टी रही, चौथे पर भाजपा। वार्ड नंबर 12 यहाँ पर बहुजन समाज पार्टी ने अंजेसना सैनी को प्रत्याशी बनाया था, उन्हें 7283 वोट हासिल हुए। कांग्रेस ने यहाँ ताहिर की पत्नी मनव्वर को प्रत्याशी बनाया था, उन्हें 6707 वोट मिले। और चौथे नंबर पर यहाँ भारतीय जनता पार्टी रही, प्रीति पंवार को यहाँ 4153 वोट मिले। और 5वें नंबर पर यहाँ समाजवादी पार्टी की अंजू देवी रही, उन्हें 2642 वोट मिले। यहाँ पर बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी ने कांग्रेस प्रत्याशी से 576 वोटों से जीत दर्ज की। तो एक सीट कांग्रेस के खाते में गई और ये सीट बसपा के खाते में गई। वार्ड नंबर 13 यह सीट SC वर्ग के लिए आरक्षित थी। तो यहाँ पर बहुजन समाज पार्टी ने राहुल को प्रत्याशी बनाया था, उन्होंने 9872 वोट हासिल किए। और जो कांग्रेस के प्रत्याशी थे अवनीश, वो दूसरे नंबर पर रहे, 7120 वोट कांग्रेस प्रत्याशी को यहाँ पर मिले। समाजवादी पार्टी ने अमन को प्रत्याशी बनाया था, उन्हें 6274 वोट मिले। और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी यहाँ भी चौथे स्थान पर रहे, 4608 वोट यहाँ से मिले। अभी तक जो हमने 3 सीटों के बारे में बताया, तीनों सीटों पर भारतीय जनता पार्टी चौथे स्थान पर रही। अब हम आपको बताएंगे जो भारतीय जनता पार्टी विधानसभा में यह सीट भारतीय जनता पार्टी के धर्म सिंह सैनी यहाँ से चुनाव जीते थे और प्रदेश सरकार में मंत्री हैं, उसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी की इस सीट पर हालत ख़राब है, जैसा कि आप देख रहे हैं। वार्ड नंबर 14 के बारे में हम आपको बताएंगे। वार्ड नंबर 14 भी बेहद महत्वपूर्ण था, क्योंकि यहाँ पर पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष चौधरी इरशाद की पुत्र वधू साइस्ता यहाँ से चुनावी मैदान में कांग्रेस के टिकट पर थी। चौधरी इरशाद पूर्व में गंगो विधानसभा सीट से बहुजन समाज पार्टी के टिकट पर उपचुनाव भी लड़ चुके हैं, तो यह सीट भी बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही थी। यहाँ पर बहुजन समाज पार्टी की इमराना चौधरी पत्नी इरफान चौधरी, जो पूर्व में भी यहाँ से जिला पंचायत सदस्य थे, उन्होंने दोबारा फिर जीत दर्ज की है और 1683 वोट से भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी नीलम को हराया है। तीसरे नंबर पर यहाँ पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष चौधरी इरशाद की पुत्रवधू रही। बहुजन समाज पार्टी की इमराना चौधरी को 7894 वोट मिले, भारतीय जनता पार्टी की नीलम को 6211 वोट मिले और कांग्रेस को यहाँ पर 4968 वोट मिले, जो पूर्व जिला पंचायत चेयरमैन चौधरी इरशाद की पुत्रवधू यहाँ से प्रत्याशी थी। यहाँ पर समाजवादी पार्टी की हालत बेहद ख़राब। समाजवादी पार्टी की अलका देवी को मात्र 659 वोट इस सीट पर मिले और
समाजवादी पार्टी की नकुड़ विधानसभा से तैयारी कर रहे साहिल खान, उन्होंने भी यहाँ पर प्रत्याशी उतारा था गुलसाना पत्नी इदरीस, उन्हें मात्र 452 वोट मिले। तो यहाँ पर बसपा की जो प्रत्याशी थी इमराना चौधरी, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की नीलम को 1683 वोटों से मात दी और यह सीट भी बहुजन समाज पार्टी के खाते में गई। वार्ड नंबर 15 पर बहुजन समाज पार्टी ने बबीता को प्रत्याशी बनाया था, उन्होंने 10,077 वोट हासिल किए। दूसरे नंबर पर कांग्रेस की संगीता रही, उन्हें 5,996 वोट मिले। तीसरे नंबर पर सपा की पिंकी रही और उन्हें 4,400 वोट हासिल किए। यहाँ पर भी भारतीय जनता पार्टी की हालत बेहद ख़राब रही और भारतीय जनता पार्टी की सविता यहाँ छठे नंबर पर रही और 2,112 वोट यहाँ पर हासिल भारतीय जनता पार्टी ने किए। इस सीट पर बहुजन समाज पार्टी ने 4,081 वोटों से कांग्रेस प्रत्याशी को मात दी। ये विधानसभा के अंतर्गत ये आते हैं। और अब हम आपको बताएंगे जो नकुड़ ब्लॉक है उसके जो 3 वार्ड हैं उनके बारे में भी अब हम आपको बताएंगे। एक बार इनका विश्लेषण कर लेते हैं। सरसावा ब्लॉक के जो वार्ड थे, सरसावा ब्लॉक में बहुजन समाज पार्टी ने 4 सीटों पर जीत दर्ज की है, 1 सीट पर कांग्रेस। भारतीय जनता पार्टी का सरसावा ब्लॉक में खाता नहीं खुला। वार्ड नंबर 14 को अगर छोड़ दें तो भारतीय जनता पार्टी चौथे स्थान से नीचे रही है। सिर्फ वार्ड नंबर 14 ऐसा वार्ड है जिसमें भारतीय जनता पार्टी दूसरे स्थान पर रही और यह विधानसभा सीट जो है वो धर्म सिंह सैनी जो मंत्री हैं उनकी विधानसभा सीट है। वार्ड नंबर 16 कांग्रेस ने यहाँ पर सुदेश प्रधान को चुनावी मैदान में उतारा था और बहुजन समाज पार्टी ने वार्ड नंबर 15 से पूर्व जिला पंचायत सदस्य राजू माजरा को आरक्षित होने के बाद, वार्ड नंबर 15 के आरक्षित होने के बाद वार्ड नंबर 16 पर प्रत्याशी बनाया था। समाजवादी पार्टी ने यहाँ मुकर्रम को प्रत्याशी बनाया था, भारतीय जनता पार्टी ने पदम सिंह को प्रत्याशी बनाया था और साहिल खान ने भी यहाँ पर प्रत्याशी उतारा था। जाहिद मलिक यहाँ से उनके प्रत्याशी थे। तो अब यहाँ पर जो कांग्रेस के प्रत्याशी थे सुदेश प्रधान, उन्होंने जीत दर्ज की और 7,625 वोट हासिल किए। दूसरे नंबर पर यहाँ पर बसपा के राजू माजरा रहे, 5,185 वोट उन्हें मिले। सपा के मुकर्रम तीसरे स्थान पर रहे, 3,790 वोट उन्हें मिले। भारतीय जनता पार्टी चौथे स्थान पर रही, 3,709 वोट उन्हें मिले और साहिल खान द्वारा समर्थित जो प्रत्याशी थे जाहिद, उन्हें 3,317 वोट मिले। इस सीट पर कांग्रेस के सुदेश ने बहुजन समाज पार्टी के राजू माजरा को 2,440 वोटों से मात दी। तो यह सीट कांग्रेस के खाते में गई है। 6 सीटों में से 4 सीट बसपा और 2 सीटों पर कांग्रेस ने जीत दर्ज की है। अब हम आपको बताएंगे वार्ड नंबर 17। वार्ड नंबर 17 के बारे में हम आपको बताएंगे। वार्ड नंबर 17 पर निर्दलीय सरदार अमरदीप सिंह ने जीत दर्ज की है और उन्हें 9,812 वोट मिले। और दूसरे नंबर पर यहाँ पर बहुजन समाज पार्टी के जो उम्मीदवार थे अमित चौधरी, वो रहे। अमित चौधरी को 7,018 वोट मिले और समाजवादी पार्टी के जो संदीप थे वो यहाँ से पूर्व में भी जिला पंचायत सदस्य थे। इस बार उन्हें मात्र 3,418 वोट मिले और वह तीसरे स्थान पर रहे। निर्दलीय प्रत्याशी महावीर 2,616 वोटों पर और भारतीय जनता पार्टी के अनुज राठी यहाँ से प्रत्याशी थे, मात्र 2,576 वोट उन्हें मिले। वहीं कांग्रेस की हालत इस सीट पर बेहद खराब रही और 355 वोट मात्र कांग्रेस प्रत्याशी अतुल फंदपुरी को मिले और यहां पर 2,794 वोट के अंतर से निर्दलीय प्रत्याशी सरदार अमरदीप सिंह ने बहुजन समाज पार्टी के अमित चौधरी को मात दी। तो यह सीट भी कांग्रेस के खाते में गई। और वार्ड नंबर 18 बसपा ने यहां पर जाट समाज के नीरज चौधरी को प्रत्याशी बनाया था। भारतीय जनता पार्टी ने यहां पर बलकार सैनी को प्रत्याशी बनाया था। कांग्रेस ने यहां पर सुरेंद्र को प्रत्याशी बनाया था। सपा ने यहां सोसिंग को चुनावी मैदान में उतारा था। यहां पर कि बसपा के जो नीरज चौधरी है वो जीत दर्ज करने में कामयाब रहे और 6294 वोट उन्हें हासिल हुए। भारतीय जनता पार्टी यहाँ चौथे स्थान पर रही, 2740 वोट मिले और कांग्रेस पार्टी यहां पर 1854 वोटों के साथ छठे स्थान पर रही और समाजवादी पार्टी के जो उम्मीदवार थे सो सिंह वह 9वें नंबर पर रहे। तो नकुड़ विधानसभा के 8 वार्डों में से 5 वार्डों पर बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवार जीते हैं, 2 पर कांग्रेस के और 1 पर निर्दलीय उम्मीदवार जीता है। यहाँ पर ना तो समाजवादी पार्टी का खाता खुला और ना ही भारतीय जनता पार्टी का खाता खुला। समाजवादी पार्टी से यहाँ जगपाल दास गुर्जर विधानसभा प्रभारी हैं और भारतीय जनता पार्टी के 4 बार के विधायक, पूर्व मंत्री और मौजूदा समय में मंत्री हैं धर्म सिंह सैनी, वो यहाँ से भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं। उनके विधानसभा क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी का खाता भी नहीं खुला। वहीं ऐसी ही हालत समाजवादी पार्टी की रही। बसपा ने यहाँ बेहतर प्रदर्शन किया और टोटल हम आपको बता दें तो यहाँ बहुजन समाज पार्टी के जो उम्मीदवार थे 8 वार्डों पर
उन्होंने 59,212 वोट हासिल किए। कांग्रेस यहाँ पर दूसरे नंबर पर रही। कांग्रेस को यहाँ 40,203 वोट मिले। भारतीय जनता पार्टी को 29,880 वोट मिले और समाजवादी पार्टी को 28,074 वोट मिले। तो यह है टोटल जो 8 वार्डों का था कि किस पर टोटल वोट जो जिस पार्टी के प्रत्याशियों को मिले उसके बारे में भी हमने आपको बताया। तो अगर ऐसे ही हालात रहे, इसके आधार पर यहाँ पर जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की हालात बेहद ख़राब, यानी एक भी सीट 8 वार्डों में से जीतने में कामयाब होने के बजाय एक सीट के अलावा भारतीय जनता पार्टी कहीं मुख्य मुकाबले में भी नहीं आई और चौथे से छठे नंबर पर भारतीय जनता पार्टी लड़ती रही। तो यह है नकुड़ विधानसभा सीट का पूरे जो इसके बारे में हमने आपको विस्तार से जानकारी दी कि नकुड़ विधानसभा सीट पर क्या हालात है और किसके पक्ष में माहौल पंचायत चुनाव के आधार पर है। तो यहाँ पर बहुजन समाज पार्टी को एक बार फिर बढ़त मिली है। पूर्व में भी यहाँ बहुजन समाज पार्टी का दबदबा रहा है और धर्म सिंह सैनी बहुजन समाज पार्टी के टिकट पर यहाँ से 3 बार विधायक चुने गए हैं। इस बार देखते हैं कि क्या होता है 2022 के चुनाव में। अगली विधानसभा सहारनपुर देहात, उसके बारे में हम आपको अगली वीडियो में जानकारी देंगे। इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आप हमारी वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें और अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई तो